नमस्कार। पीएमसीएच में एक प्रिंसिपल थे डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह। स्वास्थ्य मंत्री निशांत वहाँ गए औचक निरीक्षण में। उन्होंने प्रिंसिपल को कार्यालय में नहीं पाया, फ़ोन लगाया गया, फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह जो मनो चिकित्सक हैं, उनको यहाँ से हटाकर बेतिया मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी घाव दिखाई कि उनका पेट जल गया है, इसलिए वो उन्होंने तस्वीर दे दी थी, फ़ोटो भेज दिया था सेक्रेटरी को। हालांकि नियम यह है कि अगर आप कार्यालय नहीं जाते हैं तो आपको आकस्मिक अवकाश का बाकायदा आवेदन देना चाहिए था। मुझको नहीं मालूम है कि उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था। उस पर इन्होंने कहा, गुस्साते हुए आप शब्द भी कहे इनफैक्ट मंत्री के लिए और सिस्टम के लिए, और इन्होंने कहा कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। हालांकि जॉब में होंगे तो रिज़ाइन नहीं, वीआरएस दिए होंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर अगर दोबारा बहाल हुए होंगे तो शायद रिज़ाइन कर दिए होंगे। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके अंश सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब वगैरह पर। इनके वीडियो पर जो कमेंट्स पढ़िएगा तो 90 से 95% लोग डॉक्टर साहब को भला बुरा कह रहे हैं, वैसे शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जो मैं बोल नहीं सकता। सबसे पहले तो हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग नहीं कीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि समाज का ये परसेप्शन डॉक्टर्स के प्रति ऐसा क्यों हो गया है। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि आज से 4-5 दशक पहले तक समाज के कुछ वर्ग और कुछ पेशा के बारे में लोगों की इतनी शानदार राय थी, आदर था, रेफरेंस था, उसमें एक डॉक्टर भी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी डॉक्टर्स की ये स्थिति हो गई, लेकिन अब डॉक्टर्स का मतलब आमतौर पर पब्लिक ये समझते हैं कि अगर आप प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, कॉरपोरेट हॉस्पिटल में गए, तो आपका एक तरह से आर्थिक बलात्कार हो जाएगा। आपका मरीज मर भी गया तो वेंटिलेटर पर रख करके आपसे पैसे की वसूली होगी, और ये अनफाउंडेड नहीं है, ऐसे अखबार में न्यूज़ छपते रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज से 4 दशक 5 दशक पहले डॉक्टर्स, शिक्षक, प्रोफेसर, वाइस चांसलर और आईएएस ऑफिसर के बारे में लोगों के ख्याल, लोगों की राय बहुत उत्कृष्ट होती थी। डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स वैसे ही हो गए, बहुत अच्छी संख्या में डॉक्टर अभी भी जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, जो मरीजों को ठीक करते हैं, उनके प्रति मेरा आदर है। लेकिन इस बात से आज आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि चिकित्सा के पेशा में जो जिस तरह के लोग आ रहे हैं, मतलब मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे बेहतर कोई शब्द नहीं मिल रहा है। ये डॉक्टरी अब धंधा हो गया, हॉस्पिटल एक बिजनेस हो गया। हॉस्पिटल के काउंटर पर बैठा हुआ कोई मैनेजर टाइप का आदमी को ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आज इतना रेवेन्यू आना चाहिए। मैं एक हॉस्पिटल में अपने आँख के इलाज के संबंध में गया था, तो वेटिंग रूम में बैठा हुआ तो एक बोर्ड लगा हुआ था, वाइट बोर्ड, जहाँ लोगों की मीटिंग हुई होगी। उसमें लिखा हुआ था कि दिस मंथ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इज दिस एंड दिस एंड टारगेट इज दिस एंड दिस। मतलब वो टारगेट सेट होता है कि इतना कमाई हमको कर लेना है, जिसके कारण अब डॉक्टर्स के प्रति बहुत नकारात्मक भाव आ गए हैं। आज से कुछ दशक पहले मरीज जब जाता था डॉक्टर के पास, मुझको ये मेरा अपना अनुभव है, तबीयत मेरी ख़राब रहती थी, बचपन में माँ और पिताजी ले जाते थे, तो धनबाद में एक डॉक्टर थे घोष साहब और एक डॉक्टर लक्ष्मीकांत, उन्होंने मेरा टॉन्सिल का ऑपरेशन किया था। उन जमाने में टॉन्सिल बड़ा डिफ़िकल्ट, बहुत मतलब क्रॉनिक डिजीज़ माना जाता था। तो बहुत ज़ोर से हमको डांटते थे, पिताजी को भी डांटते थे, और सब लोग सिर झुका करके सुनते थे, इसलिए कि जानते थे कि डॉक्टर भगवान है।
शिक्षक के बारे में क्या राय थी। मुझको याद है धनबाद में जब हम रहते थे स्कूल में, तो शिक्षक को देख करके दो भाव, पहला तो डर से भाग जाते थे और माता पिता भी, गार्जियन भी, प्रणाम सर प्रणाम सर। जो शिक्षक ने कह दिया वो कह दिया। नालंदा जिला में बादी हाई स्कूल एक स्कूल हुआ करता है, एक प्रिंसिपल हुआ करते थे शीतल प्रसाद। उनके डर से, डिसिप्लिन का ये आलम था कि अगर 1 मिनट लेट हो जाए बच्चा तो कहते थे गार्जियन को बुला के ले आओ, मगीम बोलते थे कि अपन बाऊ को बुला के ले आओ। अब वो लड़का बेचारा अपने पिताजी को लेके आ रहा है, उसके पिताजी आधा किलोमीटर दूर से ही ऐसे हाथ जोड़ के जा रहे हैं, हुजूर सर गलती हो गई, माफ़ करथिन। मगीम नहीं नहीं तू ले लो बेटवा, भैंस चढ़ी है जी, नहीं गलती हो गई। ये रेफरेंस था शिक्षकों के प्रति। प्रोफेसर की बात छोड़ दी। प्रोफेसर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विद्वान, काबिल, जो अपना संपूर्ण जीवन रिसर्च में बिता देता है, जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वाइस चांसलर के बारे में हम लोगों की राय थी। पहला तो वाइस चांसलर को स्टूडेंट्स देख ही नहीं पाता, जरूरत भी नहीं पड़ती। वाइस चांसलर का मतलब एक ऐसा आभा मंडल लिए हुए व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी को चलाता, विश्वविद्यालय। हम लोग सोचते थे कि बचपन में तो सुनते थे विश्वविद्यालय में, लगता था कि विश्व का कोई विद्यालय हो उसको विश्वविद्यालय बोलते। आईएएस ऑफिसर के बारे में रेफरेंस आपको बताते हैं। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब नालंदा जिला का क्रिएशन हुआ तो उस जमाने में कोई कलेक्टर आए, गांव के सभी लोग उनसे मिलने गए, अपॉइंटमेंट मिला, लोग अंदर में घुसे तो डीएम साहब ने पूछा कि हाँ बताइए क्या बात है। सबसे पहले ये सभी लोग डीएम साहब का चेहरा विस्मय होकर देख रहे थे कि वाह ऐसा ही कलेक्टर होता है। फिर डीएम ने पूछा कि भाई काम क्या है। इन लोगों ने बताया मगही में कि जे नहीं कोई काम नहीं है, से खाली देखे लिए हल, अपने भी तो हम नहीं लगा रखिए, मतलब कि हम सिर्फ आपको देखने आए थे कि कलेक्टर कैसा होता है, आप भी तो हम ही लोग जैसा लग रहे। ये रेफरेंस था। क्यों? क्योंकि ये समाज की ये वर्ग जो डेजिग्नेटेड रोल इनका था उसको उत्कृष्टता से निभाते थे। फिर क्या हुआ कि 4-5 दशक में अब क्या स्थिति है। अगर आप बीमार पड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो आप आर्थिक रूप से आपका बलात्कार हो जाएगा, आपके पॉकेट में बैंक में जितना रुपया वो खींच लेगा। आयुष्मान कार्ड लेके जाइएगा, आपको सर्दी खांसी हुआ है लेकिन वो सब पैसा हॉस्पिटल खींच लेगा। सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो आधा बीमार थे, पूरा बीमार होकर चले जाइएगा तो मिलेगा नहीं। कुछ एक अपवाद अभी भी है, अभी भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल, कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ लोग जाते हैं, उनका इलाज भी होता है। मैं परसेप्शन की बात कह रहा हूँ। क्यों डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध 90-95% लोग उनको गाली दे रहे हैं? ये समाज का एक परसेप्शन, समाज की धारणा चिकित्सक वर्ग और हॉस्पिटल के प्रति है। टीचर का आप देख लीजिए, टीचर का मतलब होता है कि बस अब वो खिचड़ी परोसने वाला, मिड डे मील। और जब से बिहार में पंचायत नियुक्त शिक्षक आए और वीडियोस वायरल होने लगे कि संडे मंडे लिखने नहीं आता है, ऐसे ऐसे शिक्षक बहाल हो गए जिसके बारे में क्या कहें। तो धीरे 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 शिक्षकों के प्रति धारणा खराब हो गई। पहले मास्टर साहब से मास्टर हुआ, अब मास्टर से मास्टरवा लोग बोलता है। ताकि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ठीक नहीं। प्रोफेसर और वाइस चांसलर की जो दुर्गति है आप देख लीजिए, कैसे कैसे लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। 2-2 करोड़ रुपया लेकर गवर्नर हाउस से उसकी नियुक्ति हो रही है। ऐसे ऐसे प्रोफेसर बन रहे हैं। और कुछ को तो हम जानते हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एरोप्लेन नहीं लिखने आता। जो सब्जेक्ट में वो पीएचडी किया है उस सब्जेक्ट, उस सेंटेंस नहीं लिख पाएगा कि किस सब्जेक्ट में पीएचडी। चाटुकारिता का ये आलम है कि नेताओं पर थीसिस लिखे जा रहे हैं। और हाँ, आईएएस तो आप देख ही रहे हैं। इस देश में अगर एक संवर्ग सबसे ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, जेल गया, तो आईएएस बिहार में ही देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, पूजा सिंघल। मैं उसको अपराधी घोषित नहीं कर रहा। हाईकोर्ट कहती है कि आप, और नियम कानून भी है कि जब तक अपराधी साबित न हो जाए, लेकिन अवधारणा समाज की क्या बन गई अब? कलेक्टर, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, थानेदार जैसे सुनता है पब्लिक
दिमाग में एक ही चीज़ आता है, ये सब चोर होगा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि समाज में पनप रहे इन वर्गों के विरुद्ध ये नकारात्मकता का भाव जिन कारणों से हुआ है वो कारण आप जानते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि ये सभी वर्ग इनके प्रति जो अनादर का, घृणा का, आक्रोश का भाव पनप रहा है समाज में, उसको दूर करने का कोई प्रभावी, कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स, शिक्षक, प्रोफेसर, वाइस चांसलर्स और ब्यूरोक्रेट्स ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज के। इनसे अनुरोध है कि जो समाज की अवधारणा आपके बारे में पनप रही है, यह देश के सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि समाज, देश, संविधान ये सभी सिस्टम से चलता है और सिस्टम के प्रति अगर अविश्वास हो तो बड़ा खतरनाक स्थिति होता है। दुर्भाग्य से अब यही अवधारणा न्यायालय के बारे में बननी शुरू हो गई, जजों के बारे में शुरू हो गई। हम सब लोग सम्मान करते हैं न्यायालय का, संविधान का, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांक कर जुडिशियल फ्रेटर्निटी को भी सोचना पड़ेगा कि अगर यह अवधारणा बन रही है और अगर ये बहुत व्यापक हो गई, अभी तो जो पढ़े लिखे या फिर जो लोग कंसर्न हैं उन्हीं में यह धारणा, लेकिन अगर यह बढ़ा, अगर ये व्यापक हुआ और फर्ज कीजिए कि वन फाइन मॉर्निंग देश का हर नागरिक कहे कि हम अदालत को नहीं मानते हैं, तब क्या हो? आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अंतरात्मा में झांकिए, टटोलिए अपनी अंतरात्मा को और पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, और दूसरा कि इसमें क्या सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए। मीडिया से भी अनुरोध है कि जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी रिपोर्टिंग हो। हम सबका ये प्रयास है कि इस देश के लोकतंत्र, इस देश के प्रजातंत्र के जितने भी सिस्टम हैं उसमें जो खामियां आ रही है उसकी तो बात हम करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ जो अच्छी है उसके बारे में बात करना चाहिए। तभी यह देश, प्रजातंत्र और सबसे ज़्यादा हम लोग सार्थक रूप से इस देश में रह पाएंगे। नमस्कार।